जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्टकट की के बारे में, जो कि मैंने आपको कंट्रोल के साथ के तक मैंने आपको बता दिया था। के तक तो लगभग सबको प्रैक्टिकल हो गया था, के और एल तक सबका प्रैक्टिकल हो गया था। इसके बाद से आज की क्लास में समझना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगला ऑप्शन दिया है इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट आपका दिया हुआ। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एमएस वर्ड की पेज यहाँ ओपन करिएगा, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 5 पैराग्राफ आपको इंसर्ट करना है। 5 पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा, और कंट्रोल एम यम दबाते हैं तो इस पेज में आपका मार्जिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए ये मैंने बताया था, कंट्रोल एम से मार्जिन आपका इंक्रीज होता है। इंक्रीज इंडेंट लिखा होगा, लिखा है ना, इंक्रीज इंडेंट। जितनी बार कंट्रोल एम दबाएंगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका लिखा भी है कि कंट्रोल प्लस एम से होता क्या है, इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। मतलब यही जो टेक्स्ट है आपका, इसमें इंडेंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको क्यू बटन दबाना है। कंट्रोल एम से मार्जिन से इंक्रीज करेंगे और कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट है ना। जैसे अगर हम एमएस वर्ड के पेज पे आ जाते हैं और जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ये कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग है। जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाता है। ये कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? पहले तो ये वाला पेज हमारे पास था ना, देखो मैंने इस पेज को यहाँ से क्लोज कर दिया। देखो अभी तो एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है ना। जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक और पेज आ जाएगा हमारे पास। देखो कंट्रोल प्लस एन, एक और पेज आ जाता है। देखो बस कंट्रोल एन, देखो अब 2 पेज आ गया। एक पे इस समय वाला ब्लैंक है और इस समय वाला मैंने टाइप किया हुआ है। तो ये कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस पी दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम कंट्रोल प्लस पी के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है डेटा को प्रिंट करने के लिए। देखिए सॉरी, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन सेव फाइल। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं एमएस वर्ड के पेज पे, और हम यहाँ से चाहते हैं कि जो पहले से मैंने डेटा जो सेव करके रखा है उसको ओपन करा पाए, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ ओ दबाना होता है। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो यहाँ से ब्राउज पे आप चले जाइए, और यहाँ से जहां पर भी आपने सेव करके डेटा रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का डेटा बना करके रखा है, यहाँ पे क्लिक करिए और जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाता है। देखिए क्या ये नहीं आ रहा, कंट्रोल ओ से आएगा। ठीक है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ये अपनी कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करिए और यहाँ से आप कोई भी डेटा को आप आसानी तरीके से ओपन कर पाते हैं जो आपके सिस्टम में डेटा पहले से रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से बना है, एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से हम इसको ओपन करा सकते हैं। वही डेटा ओपन होगा जो उस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल ओ का प्रयोग होता है। बस आप ये समझिए कि जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे ये अपने कंप्यूटर में लेके जाएगा, यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम आसानी तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में आ जाइए, डॉक्यूमेंट में आ जाइए, जहां पर भी आपने एमएस वर्ड का डेटा बना के सेव किया है आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने ओपन करा दिया, कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग, मतलब ये डेटा ओपन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे पहले से कोई डेटा बना के सेव कर देंगे ना, उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ दबा के ओपन कर सकते हैं। ये बस यही इसका प्रयोग। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस पी दिया है, से प्रिंट होता है आपका डेटा। तो जैसे कि यहाँ पे इतना सारा टाइप किया गया और हम चाहते हैं कि इस पूरे डेटा को हम प्रिंट करें, तो यहाँ पे पहले कंट्रोल प्लस पी बटन आप प्रेस करिए। देखिए प्रिंट होने के लिए आ गया, यहाँ से हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल प्लस पी, हाँ तभी तो प्रिंट ऑप्शन आएगा। कंट्रोल पी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी हमारे कंप्यूटर से कोई प्रिंटर तो जुड़ा नहीं है, तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका पीडीएफ के रूप में सेव होता है। देखिए पीडीएफ देना है ना, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लैपटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया, जहां पर भी आपको सेव करना हो।
देखिए जहां पर भी हम डेटा को सेव करना चाहते हैं, Ctrl+P बटन दबाएंगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अगर प्रिंटर पहले से नहीं जुड़ा है तो इस डेटा को हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया और यहाँ पे ले लिया डाटा के नाम से, मैंने एक सेव कर दिया। देखिए डाटा अभी मिलेगा कहाँ पे सेव किया मैंने, कहाँ पे सेव किया मैंने, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है डाटा के नाम से भी। इसको हम ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ के रूप में ओपन होगा। देखिए ये पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है डेटा। प्रिंट करने से पहले डेटा को किसमें सेव करना होता है, पीडीएफ के रूप में आपको सेव करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से क्या दिया है, पी के बाद क्यू दिया हुआ, तो क्यू के बाद मैंने अभी आपको बताया क्यू का प्रयोग यहाँ पे काम करेगा। हाँ यहाँ पे क्यू का प्रयोग काम करेगा। बात मत करो, फिर बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल क्यू काम करेगा। देखिए कंट्रोल क्यू कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए। हाँ सिलेक्शन करना, फिर यहाँ पे कंट्रोल एम दबा करके मार्जिन इंक्रीज करेंगे, तभी तो कंट्रोल क्यू काम करेगा। समझ में आ रहा है? वैसे करेंगे तो कंट्रोल क्यू कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए वैसे अगर कंट्रोल कोई काम नहीं करेगा। कंट्रोल क्यू का जो प्रयोग है मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन कर लिया, अगर यहाँ से कंट्रोल एम से मार्जिन वगैरह हम इंक्रीज कर पा रहे हैं तो पुनः पैराग्राफ को इस साइड में लेके आना है। तो इसके लिए रिवर्स करने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू बटन का इस्तेमाल, ये रिवर्स हो जाता है, वापस हो जाता है पहले की कंडीशन। ठीक है, इसके बाद से क्या दिया है, आर से दिया है राइट अलाइनमेंट। नीतीश खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने एमएस वर्ड में कितना अलाइनमेंट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ आपको दिखता है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ही होता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल है। अब कंट्रोल आर दबाएंगे तब तो राइट में होगा ना, अभी तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में दिखा ही रहा है। यही मैंने अलाइनमेंट पूछा है, देखिए और यहाँ पे लिखा भी है। देखिए ये आपका कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, और ये सेंटर अलाइनमेंट है, और ये राइट अलाइनमेंट है, और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। चार ही तो अलाइनमेंट है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या अलाइनमेंट आप जवाब देंगे, ये लेफ्ट का पूरा हिस्सा बराबर है तो लेफ्ट में है ना। अगर हम इसको राइट में करना चाहेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट की दिया है, कंट्रोल के साथ आर बटन दबाना होता है। अब राइट में हो गया, देखिए कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल एल दबाएंगे तो पुनः लेफ्ट में हो जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जस्टिफाई में हो जाए, तो मैंने बोला भी था इसके लिए आप क्या करिएगा कि बैक स्पेस से स्पेस को हटा दीजिएगा। यहाँ से बैक स्पेस से आप इसको स्पेस को हटा दीजिएगा, बस यहाँ पे क्लिक करिए, बैक स्पेस से हटा दीजिए। देखिए हट गया ना। अब किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, अभी मैंने बताया लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में तो दिख रहा है, लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर है कि राइट वाला बराबर नहीं है। इक्वल मतलब क्या, कहाँ का बराबर, लेफ्ट या राइट, पूरा बोलना चाहिए। अब देखिए जस्टिफाई में अगर हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल जे दबाएंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए ये सारा इक्वल हो जाता है, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा, ये जस्टिफाई कर रहा है। कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में बराबर होगा तो राइट वाला बराबर नहीं होगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट वाला बराबर होगा तो लेफ्ट वाला बराबर नहीं होगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में सब होगा, बराबर कोई नहीं होगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। जे, हम जे बोल रहे हैं तो तुम जे सुन रहे हो, जे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका Ctrl+S दिया हुआ। तो Ctrl+S का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डेटा को सेव करने के लिए। जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और हम ये चाहते हैं कि इस डेटा को किसी नाम से सेव कर दें, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ यस बटन दबाइए। अब कहाँ पे सेव करना है, तो हम ब्राउज पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोकेशन ले लेते हैं डेस्कटॉप, और किस नाम से, तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया, बस यही मैंने सेव कर दिया इस नाम से। अब ये डेटा कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे सेव किया मैंने, डेस्कटॉप पे, तो ये डेटा आपको डेस्कटॉप पे ही मिल पाएगा। देखिए इस नाम से सेव करके मैंने रखा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, अगला लिखा हुआ है Ctrl+T, और टी से लिखा क्या है, ब्राउजर न्यू टैब। जैसे हम क्रोम पे आ जाते हैं,
और यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया ही है, और हम चाहते हैं कि एक और टैब ओपन हो जाए, तो कंट्रोल के साथ टी बटन दबाइए। हाँ, एक न्यू टैब बढ़ गया, फिर कंट्रोल टी दबाइए, एक और नया टैब। इस तरीके से कंट्रोल टी दबा करके बहुत सारा टैब हम ले सकते हैं। देखिए कई सारा टैब होगा, एक नया टैब है, इसमें हमको सर्च कर सकते हैं, और कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये बंद होता जाएगा। देखिए कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये बंद होता जाएगा। देखिए अब कोई टैब खुला हुआ है? देखिए अब कोई टैब नहीं खुला हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया UIDAI, जो आधार की वेबसाइट होती है, इंटर कर लिया मैंने, फिर आपके दिमाग में आइडिया आएगा हमको राशन कार्ड की भी वेबसाइट पे जाना है, तो यहीं पे कंट्रोल टी दबा दीजिए। अब दूसरा साइड है, अब यहाँ पे आप टाइप करिए राशन कार्ड, राशन कार्ड, फिर एंटर किया आपने, फिर तीसरे पेज पे जाना, फिर कंट्रोल टी दबा दीजिए, और यहाँ पे सरकारी रिजल्ट। क्या तीनों पेज पे एक ही रिजल्ट मिलेगा? इस पे आएंगे तो इसमें आधार की वेबसाइट ओपन है, इस पे आएंगे तो राशन कार्ड की वेबसाइट ओपन है, इस पे आएंगे तो इसको ये सरकारी.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये इसका वर्क होता है, इसके माध्यम से हम आसानी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे इतना सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया है, या टाइप कर भी लेता हूँ यहाँ पे, देखिए इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, और हम ये चाहते हैं कि सभी लाइन, मतलब यहाँ पे सभी लाइनों के नीचे एक लाइन, मतलब यहाँ पे अंडरलाइन जुड़ जाए। तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल यू दबाएंगे तो सबके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन हुआ है, कंट्रोल प्लस यू, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो हट भी जाएगा। देखिए कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट लगेगा, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। ये दोनों ऑप्शन इससे काम करता है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद से क्या दिया है, भी पेस्ट का दिया है ना, तो पेस्ट हम दोनों ही कंडीशन में करते हैं, या तो हम डेटा को कॉपी करें, या तो डेटा को क्या करें, कट करें। तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक मैंने सिलेक्शन कर ली, अब हम चाहते हैं कि इन 3 लाइन को यहां से हटा करके दूसरी लाइन पर रख दें, तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ X बटन दबाना। किसके लिए? कट के लिए, कंट्रोल प्लस X से कट होता है। अब कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम कर्सर को लेके चले आए, और यहीं पे कंट्रोल के साथ V बटन दबा दिए। एक लोकेशन से मैंने हटाया, और दूसरे दूसरे लोकेशन में लाके मैंने पेस्ट कर दिया। और कॉपी करते तब क्या होता, दोनों जगह दिखाई देता वो। जैसे कि इस डेटा को मैंने सिलेक्शन करके कंट्रोल से इसे कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे जहां पर भी आप लेके आएंगे, यहीं पे कंट्रोल प्लस V बटन दबाएंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। तो ये डेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर भी दिखाएगा, और जहां जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखाएगा। ये कॉपी होता है। कट और कॉपी में अंतर है। कट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक लोकेशन से हटा के दूसरे लोकेशन पे रखना होता है। कॉपी का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक ही लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भी रखना हो, तो इसके लिए हम कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस W, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे देखिए यहाँ पे विंडो प्लस R मैंने दबाया, और यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर ले रहे हैं, एक्सेल की सॉफ्टवेयर, यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया, ब्लैंक वर्कबुक। फिर यहाँ पे सर्च पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया पावर पॉइंट, या चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नोटपैड। अब देखिए अगर आप कंट्रोल के साथ W बटन दबाएंगे तो ये नोटपैड का पेज यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल W, हाँ हाँ, तो वही तो, डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर कंट्रोल W दबाएंगे तो एक्सेल का पेज बंद हो जाएगा, यहाँ से क्लोज करिए। कंट्रोल W दबाएंगे तो ये भी बंद हो जाएगा, हो रहा है बंद। फिर कंट्रोल W दबाइए, यहाँ से डोंट सेव करिए, भी बंद। देखिए समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल W से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद भी कर सकते हैं। और प्लस अगर हम क्रोम पे आए हैं, तो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे जितना भी कंट्रोल T से आपने यहाँ पे लिया है टैब, उसको भी बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ W ही दबाना होता है। देखिए यहाँ से बंद कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद X के बारे में मैंने अभी आपको बताया, कट का प्रयोग करने के लिए। इसके बाद Y और Z दिया है। देखिए Y से क्या लिखा हुआ है, रीडो लास्ट सेक्शन लिखा होगा। देखिए कंट्रोल प्लस Y बटन प्रेस करेंगे तो रीडो कर पाएंगे, कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो अंडू कर पाएंगे। इसका प्रयोग क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। जैसे मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लिया,
और इसको मैंने यहाँ से डिलीट दबा दिया। वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। पुनः डिलीट करना चाहते हैं कंट्रोल वाई दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई करेंगे तो वो चला जाएगा, वहां से हो जाएगा। तो ये हमारे शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल की। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत? सारा समझ में आया?